नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी रखने जा रहा हूं जो आपको ट्रेडिंग की दुनिया का एक ऐसा चेहरा दिखाएगी जिसे अक्सर छुपा दिया जाता है। यह कहानी है संघर्ष की, निराशा की और फिर अटूट दृढ़ संकल्प के साथ वापस उठने की। यह कहानी है नवीन की, जिन्हें आप मारवाड़ी ट्रेडर्स के नाम से जानते हैं। उनका सफर शुरुआत एक छोटे से शहर से एक साधारण से सपने के साथ, लेकिन वह सपना जल्द ही एक डरावने जाल में बदल गया। नवीन राजस्थान के नागौर जिले से आते हैं। साल था 2019। वह 12वीं में थे जब उन्होंने पहली बार स्टॉक मार्केट के बारे में सुना। जिज्ञासा थी, पैसे कमाने की ललक थी, क्योंकि उनका अपना अकाउंट नहीं बन सकता था। उन्होंने और उनके दोस्त श्रवण ने उनकी दीदी के नाम पर डीमैट अकाउंट खुलवाया। शुरुआत एकदम नौसिखियों वाली, 200-500 डालकर आइडिया जैसे सस्ते शेयर खरीदे। नवीन बताते हैं कि हम किसी को कुछ नहीं बता रहे थे, बस मैं और श्रवण दोनों लगे हुए थे। नतीजा था छोटा मोटा नुकसान, लेकिन यहीं से सीखने की प्रक्रिया शुरू हुई। उन्होंने कुछ अच्छी कंपनियों जैसे टाटा मोटर्स के बारे में रिसर्च किया और अपनी सेविंग्स के 12,000 लगाकर उनमें निवेश किया। फिर आया कोविड-19, मार्केट में हाहाकार मचा। नवीन को डर लगा, लेकिन उन्होंने कहीं पढ़ा था कि अच्छी कंपनी का शेयर और एक मेहनती इंसान दोनों अंत में ऊपर आ ही जाते हैं। वे डटे रहे और मिड कोरोना तक उनका इक्विटी में अच्छी ग्रोथ हुई। पहला बड़ा प्रॉफिट एक छात्र के लिए यह किसी जादुई क्षण से कम नहीं था। यहीं पर उनका आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में बदल गया। यह प्रॉफिट का एक ट्रिगर साबित हुआ। तभी सोशल मीडिया पर ऑप्शन बाइंग का शोर सुनाई दिया। रातों रात 10% रिटर्न की कहानियां। नवीन का दिमाग घूम गया। नवीन को लगा कि अब मार्केट को पढ़ने में समय क्यों बर्बाद करना, जब रातों रात पैसा बन सकता है। और यहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और जोखिम भरा फैसला लिया। उन्होंने अपनी दीदी के नाम पर बैंक ऑफ बड़ौदा से 16,000 का पर्सनल लोन लिया। कुछ पैसा श्रवण को दिया और वे दोनों ऑप्शन बाइंग के समुद्र में कूद पड़े। शुरू में किस्मत मेहरबान हुई, उन्हें करीब 5,700 का प्रॉफिट हुआ। नवीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि अब वह हर महीने आराम से 15,000 कमा लेंगे, लेकिन मार्केट अपनी शर्तों पर चलता है। जल्द ही उन पैसों में नुकसान होना शुरू हुआ। हर दिन एक नई स्ट्रेटेजी, कभी RSI, कभी बोलिंजर बैंड, कभी 1920 EMA, पर नतीजा सिर्फ एक था, उनका 16,000 का कैपिटल भी शून्य हो गया। नुकसान के बावजूद उन्हें लगा कि कमी शायद कैपिटल में है। उन्होंने फिर से कोशिश की। इस बार मासी से 50,000 का कैपिटल लिया। उन्होंने सोचा निफ्टी बैंक निफ्टी की जगह स्टॉक्स के ऑप्शन ट्राई करते हैं, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें यहाँ भी नुकसान हुआ और इस नुकसान की वजह थी ठीठा डिके। नवीन को सबसे ज्यादा दुख तब होता था जब मार्केट उनकी दिशा में जा रहा होता, फिर भी उन्हें प्रॉफिट नहीं होता। वह 50,000 भी डूब गए। अब तक उनके सिर पर 66,000 का कर्ज था, लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो उन्हें जयपुर ले आया। उन्होंने अपने परिवार से कहा कि उन्हें कॉलेज के खर्च और रहने के लिए 3 लाख चाहिए, और उन पर भरोसा करके उनके पिता ने वह पैसे दे दिए। सोचिए, एक छात्र जिसके पास पहले से 66,000 का कर्ज है, अब वह 3 लाख रुपए के नए बोझ के नीचे था। वे और श्रवण जयपुर में एक सस्ते से बिना AC वाले रूम में रहने लगे। घर वाले समझते थे कि वो कॉलेज में टॉप कर रहे होंगे, पर वे दोनों अपने पुराने डेल लैपटॉप पर दिन में 15 से 16 घंटे सिर्फ चार्ट्स को घूरते रहते। लेकिन वह 3 लाख भी जल्द ही साफ हो गए और नतीजा सिर्फ लॉस। नवीन बताते हैं कि वह 2 डिप्रेशन का था। AC रूम में रहने वाले छात्र 2,000 के कमरे में संघर्ष कर रहे थे। बैंक लोन की 1600 की किस्त भरना भी पहाड़ जैसा लग रहा था। दोस्तों के ताने, आयो बड़ा ट्रेडर। उनका मन पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट की किताबें पढ़ी थी, कैंडल स्टिक पैटर्न सीखे थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करते थे, फिर भी लॉस होता रहा। लेकिन यह वही पल था जहां दोस्ती की ताकत काम आई। श्रवण ने उन्हें संभाला। उन्होंने सोचा अगर डॉक्टर बनने में 5 साल लगते हैं तो ट्रेडर बनने में 6-7 महीने का समय तो लगेगा ही। और यहीं पर उन्होंने एक जरूरी सबक सीखा। वे गलत दिशा में मेहनत कर रहे थे। उनकी मार्केट से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और वे ऑप्शन बाइंग के असली बिहेवियर को समझे बिना काम कर रहे थे। हार मानने की बजाय उन्होंने अपनी गलतियों का सामना किया। उन्होंने ऑप्शन बाइंग को छोड़ा और एक नया रास्ता अपनाया, ऑप्शन सेलिंग और हेजिंग। शुरुआत में हेजिंग में भी उन्हें लॉस हुआ, लेकिन इस बार उनका नजरिया अलग था। उन्होंने कंसिस्टेंसी, रिस्क मैनेजमेंट और सेल्फ कंट्रोल को अपना मूल मंत्र बनाया। उन्होंने समझा कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, जुआ नहीं। और दोस्तों, आज नवीन मारवाड़ी ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल और सफल ट्रेडर है। आज उनके परिवार को उन पर गर्व है। आज फैमिली फंक्शन में लोग उनसे ताना नहीं मारते, बल्कि पूछते हैं कि वे हेजिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं। नवीन की कहानी हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही डायरेक्शन में मेहनत करना जरूरी है। उनका संघर्ष बताता है कि सफर लंबा और कठिन है, लेकिन अगर आप मार्केट के नियम को समझ लेते हैं तो यह आपको सफलता जरूर दिलाता है।
अगर आपको नवीन की यह संघर्षपूर्ण कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि उनकी कौन सी गलती आज भी कई नए ट्रेडर्स दोहराते हैं। अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए और हाँ, ऑलवेज बिग बुल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और आप तक और भी ज़्यादा पावरफुल कहानियाँ और ट्रेडिंग जर्नी चलाने में हेल्प करता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।